नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं जो किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं या फिर काम करने के सिलसिले में किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं या फिर बना भी लेते हैं, लेकिन जब मोनेटाइजेशन कराने की बारी आती है, गूगल एडसेंस पिन की जब जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आखिर वो गूगल एडसेंस पिन का इस्तेमाल किस एड्रेस पे करेंगे, किस एड्रेस पे पिन उनको मंगवाना है। क्या वो जिस कंट्री में रह रहे हैं वहीं पे मंगवाना पड़ेगा या फिर वो मूल रूप से जिस कंट्री के रहने वाले हैं जहाँ पे उनका ओरिजिनल घर है वहाँ पे वो मंगवा सकते हैं। वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। एक व्यूअर्स है जो इंडिया के रहने वाले हैं और फिलहाल वर्तमान में वो दुबई में रह रहे हैं और वहाँ पे यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि क्या वो दुबई में रहने के बाद अपने गूगल एडसेंस पिन के लिए एड्रेस जो है इंडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो ये भी चाह रहे हैं कि जब वो पिन का इस्तेमाल करें तो जो एडसेंस पेज बनाना है वो अपने परिवार के किसी मेंबर के नाम पे वो बनाना चाहते हैं। क्या इस तरीके से करना किसी भी क्रिएटर्स के लिए बेहतर होगा या फिर नहीं होगा, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो ये बिल्कुल काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके साथ ये समस्या होता है, जो काम करने के सिलसिले में किसी दूसरे कंट्री में चले तो जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा एड्रेस नहीं होता है दूसरे कंट्री में जिस एड्रेस का वो इस्तेमाल कर सके, या फिर उस कंट्री में उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं होता है जिसका वो एडसेंस के पेज पे जाके इस्तेमाल कर सके। तो आप किसी भी कंट्री के रहने वाले हैं और वर्तमान में जिस कंट्री में भी आप काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बिंदास जो है अपने देश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ओरिजिनल घर पे, आपका जो परमानेंट हाउस है वहाँ पे जो भी आपके फैमिली मेंबर रह रहे हैं वो एड्रेस का आप इस्तेमाल एडसेंस के पेज पे आप कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपना एडसेंस अकाउंट जो है मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे एक चीज आपका कंफ्यूजन दूर हो गया कि मेन जो एड्रेस को लेकर आपके साथ समस्या हो रहा था कि क्या आप अपने कंट्री वाले एड्रेस पे आप एडसेंस पिन मंगवा सकते हैं या फिर नहीं मंगवा सकते हैं, तो आप बिल्कुल बिंदास जो है मंगवा सकते हैं। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस कंट्री पे आप अपना एडसेंस पिन मंगवाइएगा बैंक अकाउंट जो है उसी कंट्री का आप इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप एडसेंस पिन जो है किसी दूसरे कंट्री का मंगवाइए और बैंक अकाउंट जो है किसी दूसरे कंट्री का डालिए, ये बिल्कुल वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर आगे चलकर आप फंसने वाले हैं। आप जिस कंट्री का एड्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं एडसेंस पिन के लिए उसी कंट्री का आप बैंक अकाउंट भी इस्तेमाल कीजिए। रही बात आप अपने परिवार का बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप एडसेंस पेज क्रिएट कीजिए तो जिस व्यक्ति का बैंक अकाउंट आपको डालना है उसी व्यक्ति के नाम से एडसेंस पेज को बनाइए। काफी सारे ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जो किसी दूसरे के नाम पे बना तो लेते हैं। एक चीज और यहाँ पे आप कंफर्म कर लीजिए, मान लीजिए वो एडसेंस अकाउंट आप अपने नाम से क्रिएट किए हुए हैं लेकिन आप चाहते हैं कि बैंक अकाउंट आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का वहां पे डालना, तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं। गूगल एडसेंस का ये रूल और रेगुलेशन नहीं है कि जिस व्यक्ति के नाम पे एडसेंस पेज क्रिएट किया गया है उसी व्यक्ति के नाम का जो वहां पे बैंक अकाउंट है वो होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल वहां पे डिमांड नहीं किया जाता है। तो आप चाहें तो आप अपने परिवार के किसी भी मेंबर के नाम से ही एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं या फिर आप अपने नाम से एडसेंस अकाउंट बनाइए और वहां पे जो बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना है वो अपने परिवार के किसी भी मेंबर का आप वहां पे सबमिट कर सकते हैं। रही बात, कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं जो सोचते हैं कि हम दूसरे कंट्री में जिस सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं, मान लीजिए हम दुबई में इंटरनेट ऑपरेट कर रहे हैं और इंडिया में अगर हम वहाँ पे पिन मंगवा रहे हैं और उस पिन को दुबई में बैठ के हम एडसेंस के पेज पे जाके सबमिट करें तो वो गूगल एडसेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, गूगल एडसेंस एक्सेप्ट करेगा। आप इंडिया में रहकर विश्व के किसी भी देश का जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो वेबसाइट हो या फिर यूट्यूब चैनल हो, आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि आप किसी भी देश में रह रहे हैं, जिस देश में आप रह रहे हैं वहाँ का इंटरनेट आप इस्तेमाल कीजिए और आप अपने घर पे जो है आप एडसेंस का जो एड्रेस है उस एड्रेस को आप इस्तेमाल कीजिए। जब आपके घर पे एडसेंस पिन आ जाता है आप वहाँ पे फ़ोन कर दीजिए या फिर घर वाले आपको फ़ोन कर देंगे। आपको करना क्या है कि उनसे जो एक डिजिट आपको दिया जाएगा उस डिजिट का डिमांड आपको कर देना है। डिजिट डिमांड करने के बाद आपको क्या करना है, एडसेंस के पेज पे जाके आप उसको डाल दीजिए और साथ ही साथ जिस परिवार का आप चाहते हैं बैंक डिटेल्स डालना उसका बैंक डिटेल्स आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जो इस समस्या में फंस जाते हैं। समस्या उनके साथ क्या आता है कि जब आप एडसेंस के पेज पे आप अपना बैंक डिटेल्स सबमिट करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्विफ्ट कोड डिमांड किया जाता है।
काफी सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जिनके पास स्विफ्ट कोड नहीं होता है, ना तो आपके पासबुक पे स्विफ्ट कोड लिखा होगा। अगर आपको स्विफ्ट कोड चाहिए तो उसके लिए आपको अपने बैंक मैनेजर से विजिट करना होगा। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए। आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस फैमिली मेंबर के नाम का आप बैंक डिटेल्स वहां पे डालना चाहते हैं, आप उस फैमिली मेंबर से एक बार संपर्क करके बात करके ये जरूर वहां पे डिमांड कर लीजिएगा कि क्या वो बैंक में अपने विजिट करके अपने बैंक मैनेजर से स्विफ्ट कोड का डिमांड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर वो स्विफ्ट कोड का डिमांड कर लेते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ अगर आगे चलकर कुछ गड़बड़ी होती है बैंक डिटेल्स को लेकर, तो क्या आपके जो परिवार के व्यक्ति हैं वो बैंक में विजिट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये जो समस्या है पैसा, गूगल एडसेंस का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने में, ये सिर्फ और सिर्फ तब तक समस्या होता है जब तक पहला अमाउंट जो है आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं हो जाता है। जब पहला अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद कोई भी समस्या नहीं होता है। उसके बाद जैसे जैसे आपके एडसेंस के अकाउंट पे $100 पूरा होगा वैसे वैसे ऑटोमेटिक जो है वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बस अगर आगे कुछ समस्या होगा तो अगर बैंक का कोई चीज चेंज कर दिया जाता है, चाहे स्विफ्ट कोड चेंज किया जाए या फिर कई बार आप देखते होंगे कुछ बैंक जो है दूसरे बैंक में जाकर मर्जर हो जाता है, यानी कि मिल जाता है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो आपका अमाउंट जो है वहां पे रोक दिया जाएगा। गूगल एडसेंस जब ट्रांसफर करेगा तो पैसा ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। तो उस स्थिति में जो आपके फैमिली मेंबर होंगे उनको जो है बैंक अकाउंट में दौड़ना पड़ेगा, जहां पे उनका बैंक होगा वहां पे दौड़ना पड़ेगा और वहां से जो नया वाला डिटेल्स होगा वो लेना पड़ेगा। कुल ले देकर इतना आप स्पष्ट समझिए कि आप बिंदास जो है इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके फैमिली मेंबर है और जरूरत पड़े अगर बैंक में विजिट करने की और वो बैंक में विजिट करने के लिए तैयार है तो आप बिंदास जो है वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज अगर आपके पास जिस कंट्री के आप मूल रूप से रहने वाले हैं अगर वहां का कोई भी बैंक अकाउंट आपके नाम का है तो बिंदास आप किसी भी कंट्री में रहकर आप भले ही एड्रेस का इस्तेमाल जो है आप अपने घर का रख लीजिए, जहां पे आपके परिवार रहते हैं वहां पे आप अपने एडसेंस पिन को जो है मंगवा लीजिए और एडसेंस के पेज पे क्या कीजिए कि आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो वहां पे अपडेट कीजिए। तो बिल्कुल वो आपके लिए सेफली होगा। अगर आपको दौड़ना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बैंक अकाउंट जो है आपके पास बिल्कुल एक्टिव होगा। हाँ, भले ही स्विफ्ट कोड लेने की बात आएगी तो आप वहां से भी बैठे बैठे आप इंटरनेट से भी स्विफ्ट कोड एक बार निकाल सकते हैं। किसी भी बैंक का ब्रांच आप टाइप कीजिए, वहां पे स्विफ्ट कोड जो है इंटरनेट पे मिल जाता है। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी देखा जाता है कि काफी सारे ऐसे जो क्रिएटर्स हैं वो इंटरनेट से स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करते हैं और जब एडसेंस के पेज पे वहां पे डालते हैं तो वो जो है वहां पे डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि वो जो स्विफ्ट कोड होता है उस बैंक का पुराना वाला होता है। कई बार आप देखते होंगे इंटरनेट पे वो जो बैंक वाले हैं वो एक्टिव नहीं करते हैं या फिर अपडेट नहीं करते हैं। तो इस स्थिति में आप फंसेंगे। तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कीजिए, बेहतर होगा आप अपने बैंक में विजिट कर दीजिए। आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको एक बार आप बैंक में दौड़वा दीजिए और आप अपना बैंक डिटेल्स उनको दीजिए ताकि वो बैंक मैनेजर से विजिट करके आपका इन्फॉर्मेशन वहां पे बताए और उस बैंक का जो भी स्विफ्ट कोड है वो लेकर आप तक पहुंचा दे ताकि आप आसानी से जो है एडसेंस के पेज पे आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो उम्मीद करते हैं जो भी आपके पास कंफ्यूजन होगा, आप जिस कंट्री में भी काम कर रहे हैं या फिर आप जहां के रहने वाले हैं वहां का एड्रेस आप मंगवा सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ जो बैंक डिटेल्स वहां पे डालने की बारी है, जिसके नाम से आप एडसेंस पेज बनाए हैं आप उसका भी डिटेल्स वहां पे अपडेट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो किसी अदर व्यक्ति का भी बैंक अकाउंट जो है वो अपने एडसेंस के पेज पे डाल सकते हैं।